वहीं बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। योगी की रैलियों में खूब भीड़ उमड़ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में बिहारी आवाम को बीच यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 3 जगहों पर रैलियों को संबोधित किया और बुलडोजर से माफियाओं के खात्मे को लेकर परिवारवाद के साथ कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ के रैलियों में बुलडोजर खड़ी हुई भी नजर आई। इस पूरी बात को समझने के लिए देखिए न्यूज स्ट्रीट की यह खास रिपोर्ट। बिहार के चुनावी दंगल में सीएम योगी की खूब डिमांड है। सीएम योगी को देखने सुनने के लिए वहां चुनावी सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है। सीएम योगी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनावी सभाओं में आने वाली भीड़ को कैसे वोट में बदला जा सकता है। लिहाजा वो अपने चिर परिचित अंदाज में यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में आपके बीच में आई है। बहन और भाइयों, ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया और राज ये लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा, बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत भी और विकास भी, माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है। और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, तो माफिया के कचमूर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है। बिहार के सीवान में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कैसे यूपी में बुलडोजर से माफियाओं का सफाया कर दिया। बहनों और भाइयों, मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। यही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा जिसने बिहार में पहचान का संकट लाया था, उन लोगों को वापस बिहार और सीवान में आने नहीं देना है। ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हम बार बार कहते हैं भारत तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सीवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है। अपनी चुनावी सभाओं में सीएम योगी ने परिवारवाद का जिक्र करते हुए आरजेडी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग पशुओं का चारा हजम कर गए। आरजेडी के समय बिहार में अराजकता थी, लेकिन ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। याद करिए,
आप याद करिए, आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। कुल मिलाकर सीएम योगी ने बिहार में अपनी खास शैली में मतदाताओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की। सीएम योगी ने बिहारी आवाम को जिस तरह से यूपी की कानून व्यवस्था और विकास मॉडल को समझाया है, उसका असर तो अब 14 नवंबर को वोट की गिनती के बाद ही पता चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।